कि मैं आपको तो मानता हूं लेकिन आपकी नहीं मानता, तो आपको जो बोलना है बोलो, हाँ हाँ, बाद में मिलते, चल भाग, हरे कृष्ण भाग। अभी तक माला हाथ में नहीं ली, कितना टाइम हुआ तुमके? मैं तो आके तुरंत चालू कर दिया था, तुमको इतना समय किस लगा? कुछ काम का नहीं, छे। उन्होंने विष्णु की आराधना की और कुछ फल की प्राप्ति हुई है। तो फिर तभी जो सुनीति है उदाहरण देती है कि आपके परम पिता यानी दादाजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी और उसके पिताजी यानी परदादाजी, यानी कौन कौन है उनके परदादाजी? आवाज नहीं आ रहा। पिताजी का नाम क्या था? उत्तानपाद जी। उत्तानपाद के पिताजी का नाम क्या था? मनु, स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु के पिताजी का नाम क्या था? ब्रह्मा जी। अरे अभी 5 मिनट पहले तो हमें बताया, अभी कितना समय हुआ है? और 10 मिनट भी नहीं हुआ और हम भूल गए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो पूरे पृथ्वी का निर्माण करते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनको भी ये जो शक्ति प्रदान हुई है वो किससे हुई है? भगवान विष्णु से प्राप्त हुई है। और इसीलिए जब वो इतना सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो आपके राज्य का निर्माण कोई बात है क्या? आराम से पूर्ति हो जाएगी। वो छोड़ो, आपके दादाजी यानी कौन? दादाजी मतलब कौन? स्वयंभू मनु ना। पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद के पिताजी का नाम क्या है? तो दादाजी का नाम क्या हो गया? स्वयंभू मनु ना, बराबर कि नहीं? और स्वयंभू मनु के पिताजी का नाम क्या है? ब्रह्मा जी ना, बराबर कि नहीं? तो सुनीति जी कहती है कि हमारे वंशरज में ही बहुत बड़े उदाहरण हैं, ब्रह्मा जी और उसके बाद मनु जी। तो मनु जी ने भी जो इतनी खुशियाँ हासिल की है, इतना राज्य का जो कारोबार संभाला है, वो किससे संभव हुआ है? क्यों संभव हुआ है? क्योंकि उन्होंने भी विष्णु की आराधना की है। और इसलिए आप भी क्या करिए? भगवान की शरण लीजिए। तो ध्रुव महाराज पूछ सकते हैं कि भगवान में क्या खास बात है? मतलब अगर हम किसी की शरण लेते हैं तो कुछ तो गुण देखते हैं ना उसमें, बराबर कि नहीं? अगर समझो आप गए शरण लेने के लिए और उसने बोला आपके कान के नीचे 2 बजाता हूँ, क्या होगा? सब 9 2 11 भाग जाएंगे, बराबर कि नहीं? कोई रुकेगा क्या वहाँ पे? बोलेगा हम तो जिसकी शरण लेने गए वही हमें मारने गया, ये कौन सी शरण हो गई, बराबर कि नहीं? जैसे आपको पता होगा वराह देव जी ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, हिरण्याक्ष को मारा था, तो कान के नीचे मारा था जोर से और उधर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भगवान ने उनको भी शरण दिया था, लेकिन अलग तरीके से। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भगवान की क्या विशेषता है? तो कहते हैं भृत्य वत्सलम। भृत्य वत्सलम का मतलब क्या है? जिसको उनका जो सेवक है बहुत प्रिय है और उनके प्रति वो बहुत उदार है, इसलिए उसको कहते हैं भृत्य वत्सलम। वत्सल का मतलब जिसको हम वात्सल्य कहते हैं, लालन पालन कहते हैं। तो भृत्य वत्सलम यानी वो सेवक के प्रति उनको बहुत प्रेम आता है, ये ऐसे भगवान हैं। और तो और उनके चरम कर्मों जो है उनके पीछे सब लोग भागते हैं, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। तो मुमुक्षु और बहुत सारे लोग उनके चरण कमल के पीछे भागते हैं ताकि वो मुक्ति का प्राप्त कर सके। और इसलिए क्या करो? उनको अपने हृदय में बसाओ और क्या करो? भक्ति करो। तो इस तरह सुनीति महारानी कहती है। और वो इस बहाने ये भी कहती है कि देखो छोटे बच्चे 4-5 साल के, वो अष्टांग योग नहीं कर सकते, वो कर्मयोग बाकी, लेकिन भक्ति कर सकते। भक्ति कोई भी कर सकता है, छोटे से बच्चे 1-2 साल के वो भी भक्ति कर सकते, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते।
बाकी लोग मतलब बाकी सब कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप ये भक्ति कीजिए। तो ध्रुव महाराज को प्रश्न आ सकता है कि इस दुनिया में और किसी में क्षमता नहीं है जो मेरी इच्छा को पूरी करे? इस दुनिया में तो अन्य बहुत सारे देवी देवता है, पूरा ब्रह्मांड है, 33 कोटि, कितने? 33 कोटि देवी देवता है। क्या उसमें से किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी छोटी सी इच्छा को पूरी कर सके? तो सुनीति कहती नहीं। वो कहती है नान्यम तथा पद्म पलाश लोचनात् दुख छिद्दम ते मृगयामि कांचना यो मृगयते हस्तगृहीत पद्मया शिष्य तेरेर अंगा विमग्रया अमानया। तो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपकी इच्छा को पूरी कर सके। जो लक्ष्मी जी जो अपने हाथ में कमल लेके घूमते हैं ना, देखा है लक्ष्मी को कभी कमल लेके घूमते हुए? कैसे देखोगे आप? टीवी में देखा होगा, आपके सामने थोड़ी आएगी। अगर लक्ष्मी जी आपके सामने आए तो आप यहाँ थोड़ी बैठे होगे, आप तो गाड़ी में घूम रहे होंगे। लक्ष्मी की दर्शन के बाद यहाँ थोड़ी बैठ सकते हैं। तो कहते हैं जो लक्ष्मी जी कमल लेके सारी दुनिया में घूमते हैं और उसके पीछे सारे देवता भागते हैं, बराबर कि नहीं? सबको लक्ष्मी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? सबके घर में घर लक्ष्मी का वास हो, कुछ तो कम से कम फोटो रखेंगे, वो भी वैसी लक्ष्मी जी जिसके हाथ से सोना बरस रहा हो। वो सिंपल लक्ष्मी रखेंगे ना, सिर्फ वो रखेंगे धन लक्ष्मी आगे, ये हाथ से आशीर्वाद होना चाहिए। तो वो कहते हैं जो लक्ष्मी जी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो लक्ष्मी जी विष्णु के पीछे पागल है, तो डायरेक्ट जाओ विष्णु के बाद इतना क्यों घूम रहे? और ये सुनते हैं जब ध्रुव महाराज, मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और कोई तो प्रश्न नहीं कर सकता, शास्त्रों को प्रमाण मिल गया और अपने ही आचार्यगण मतलब ब्रह्मा जी, मनु, उनकी भी इच्छा पूरी हुई है, तो मैं भी उसी दिशा में जाऊंगा। अभी देखो 5 साल का बच्चा है, कितने साल का बच्चा है? ये कितने साल का है? 6 साल का है ना, ये 5 साल का है बराबर। देखो इधर 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 आप देखो, ये इतना सा बच्चा है, दिख रहा है ये, इसको क्या समझ में आएगा? इस उम्र में ध्रुव महाराज जंगल चले गए। कहाँ चले गए? किस उम्र में? 5 साल की इस उम्र में, बराबर? बैठ जाओ। तो 5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज घर छोड़ के जंगल जाते। क्यों जाते? माँ ने कहा। आज की माँ क्या कहेगी? घर पे रहो, मैं आपको टीवी मोबाइल देती हूँ, बाहर मत जाना, मोबाइल देखो, टीवी देखो, कुछ भी करें, घर में बैठो, उसमें सब मिल जाएगा। लेकिन उस समय सुनीति बोला कि जंगल जाओ। और तभी ध्रुव महाराज को कौन मिलने आते हैं? नारद जी। तभी पूछे कि नारद मुनि कैसे आ गए? तभी तो फ़ोन नहीं था, कैसे कम्युनिकेट किया? अभी ध्रुव महाराज ने फ़ोन तो नहीं किया, अरे मैं जल्दी आ रहा हूँ जंगल में, आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी। नहीं, तो नारद मुनि त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? त्रिकाल ज्ञानी, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब पता है कहाँ पे चल रहा है, और उनको समझ में आ रहा है एक बहुत बड़े भक्त का अभी भक्ति शुरुआत होने वाली है और उससे मुझे सहायता करनी है, इसलिए तुरंत पहुंच गए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको हृदय से भगवान प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। देखो हम सबके जीवन में अगर कोई भक्त आया है, भगवान का नाम आया है, भक्ति आई है, तो इसका मतलब हमने कभी तो इच्छा की होगी कि मुझे भक्ति करनी है, भगवान का नाम, कुछ तो हमारी इच्छा होगी और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। देखो भगवान इतने तत्पर है कि ध्रुव महाराज ने भक्ति चालू नहीं की, खाली सुना है कि जाना है, और भगवान ने नारद जी को भेज दिया कि जाओ ध्रुव महाराज आ रहे, उसकी आप सहायता करो। तो इसलिए हमारे हर किसी के जीवन में भगवान हमेशा किसी न किसी को भेजते थे, हर एक आपत्ति के समय में, हर एक दुविधा में, हर एक क्षण जब हमें संग की जरूरत होती। समस्या ऐसी है कि हम बोलते नहीं नहीं अभी नहीं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों, बुढ़ापे में करेंगे।
बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो इसलिए रुके हुए हैं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को मिलते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि मान और अपमान उससे कभी विचलित नहीं होना, मान और अपमान से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी सम्मान मिलेगा कभी अपमान होगा, ये तो सब जगह का नियम है, बराबर कि नहीं। देखो कोई भी व्यक्ति का हर जगह सम्मान नहीं होता, मेरा खुद का ही बहुत जगह अपमान होता है, तो इसकी तो लंबी लिस्ट है, मैं तो ज़्यादा ही जगह होता है एक्चुअली। और हर किसी जगह भी अपमान नहीं होता, कहीं कहीं गार्डन भी मिलता है, दिन में कभी कभी मिल जाता है वो। तो इसलिए हर किसी के जीवन में सम्मान और अपमान मिलता रहता है। और इसलिए एक छोटे बच्चे को क्या समझाते हैं, 5 साल बच्चे समझ में आता है कि सम्मान अपमान क्या होता है। वो तो कोई डांटोगे डर गया और 2 मिनट के बाद वापस खेलने लगेगा और गायब हो जाएगा, भूल जाएगा क्या हुआ था और मस्ती करेगा, वापस कुछ वापस हाँ हो गया। तो बोलते हैं अरे 5 साल की आयु में ये सम्मान अपमान क्या है, भूल जाओ, घर जाओ। लेकिन अगर आपको समझ में आता है सम्मान अपमान क्या है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए ये सब कर्मों का फल है। क्या है? कर्मों का फल है। आपने कभी जो कुछ अपमान किसी का किया होगा तो आपको मिल रहा है अभी फल, आपको याद नहीं होगा, लेकिन किसी का अपमान किया, अगर आपको सम्मान मिलेगा किसी का सम्मान किया होगा, इसलिए फल मिल रहा है। जैसे आपका बैंक बैलेंस खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग कौन जा सकता है? जिसका बहुत पुण्य हो। तो बोलते हैं स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती मृत्यु? जैसे आपका बैलेंस खत्म, वहाँ से फेंक देते, जाओ नीचे जाके मरना, यहाँ पे मत मरना। जैसे हॉस्पिटल रहता है ना, हॉस्पिटल बोलते हैं आज तक मेरे हॉस्पिटल में कोई मरा नहीं, क्यों? मरने से पहले उसको डिस्चार्ज कर देते, बाहर जाके मरो। तो वैसे स्वर्ग है, जैसे आपका पुण्य खत्म, छोड़ दो, आगे जाओ। तो इस तरह वो कहते हैं कि सब कर्मा का नतीजा है, और अपने ही कर्मों की वजह से कोई असंतुष्ट होता है क्या? समझो मैंने अपने दांतों से अपनी ज़बान को काट दिया, तो किसको गाली दूंगा? कुछ बोलूँगा क्या? आपकी वजह से हुआ तो मैं देख लूँगा, कुछ नहीं, चुपचाप दवाई लगाऊंगा, सो जाऊँगा, बोल ध्यान हो। कोई और ने किया तो 10 बार बोलते थे, तुम्हारी तो समझ में नहीं आता, मेरे को लग गया, जोर से मारा, 10 बार उसको समझाते, 10 बार सुनाते उसको, लेकिन खुद से ही दांत ने काटा तो कुछ बोल सकते क्या? कुछ नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे कर्मों को ऐसे सब कुछ आ रहा है, तो किसको बोलने का कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, बुद्धिमान मतलब जिसमें विवेक है, जिसे शास्त्रों का ग्रहण किया है। बुद्धिमान ऐसे ही नहीं बन सकता, अगर आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, कुछ समझे, तो आप बुद्धिमान कैसे बनोगे? तो इसलिए शास्त्रों का सार समझा है, अपने जीवन में उतारा है, वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। वो व्यक्ति क्या रहता है? हमेशा संतुष्ट रहता है, और इसलिए वो बहुत संतुष्टि में जीवन बिताता है। और इसीलिए अभी नारद मुनि जो है वो ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे। क्या ले रहे? वो परीक्षा ले रहे। वो सोच रहे हैं कि ये ध्रुव महाराज जो है सही में जो ध्यान लेके आए, जो धैर्य लेके आए और जो संकल्प लेके आए, वो पूर्ण करने वाला है कि नहीं। और इसलिए नारद मुनि ध्रुव महाराज को सब बता रहे। और ध्रुव महाराज सोचेगा नहीं नहीं, ये सब ठीक है, मान अपमान सब ठीक है, लेकिन मैं किसके लिए आया हूँ? भगवान की प्राप्ति के लिए, वो तो मैं करूँगा। तो नारद मुनि कहते हैं बहुत मुश्किल है। दूरा आराध्यो, यानी मतलब क्या? बहुत मुश्किल है भगवान को भक्ति से प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है। कितने लोग रोज जप करते हैं? कितने लोग रोज जप करते हैं? कितने लोग जप नहीं करते? कितने लोग जप नहीं करते रोज? अरे सब लोग जप करते क्या रोज? वो ऐसे ऐसे हाथ उठाएंगे। तो जब जप की शुरुआत करते हैं ना, बस इतना ही करना है, बस हरे कृष्ण, ये तो कोई भी कर सकता है। अभी तक ये लोग क्यों नहीं करते? मैं तो पहले दिन ही सुला मना कर दूंगा, और थोड़ी देर बाद पूछते तो माला हुआ, आज क्या हुआ, थोड़ा सा मेहमान आ गए थे, आज क्या हुआ, थोड़ा सा बुखार आ गया था, आज क्या वो थोड़ा गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ बहाने चालू करते हैं।
तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। और वो कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्व बहुत सारे जो मुमुक्षु लोग होते हैं, जो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे योगी हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, वो भी जीत नहीं पाए, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत विरले हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, बहुत ज़्यादा लोग भगवान की प्राप्त नहीं किया। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, वापस जाओ घर पे, जब बड़े हो जाओगे ना तब आ जाना। अभी क्या करो, घर पे जाके आराम करो, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे ना तो आ जाना। तो इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि इस तरह जो जीवन बिताता है सुख और दुख में दोनों को सहन करके, वो अपने आप काल चक्र से आगे बढ़ते रहता है। और आपको अगर दुखों को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणाधिकम मुदम लिप्सात अनुक्रोशम गुणाधामात मैत्रीम समाना बनिवेक्षम नातापे अभिभूयते। जो समान व्यक्ति मिले उससे मैत्री करो, जो बड़ा व्यक्ति मिले उससे क्या करो, सम्मान लो करो। सम्मान कैसे करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेके। सम्मान का मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको तो मानता हूँ लेकिन आपकी नहीं मानता, तो आपको जो बोलना है बोलो, हाँ हाँ बाद में मिलते, चल भाग हरे कृष्ण भागो। तो जो बड़े मिले उसका सम्मान करो, जो इक्वल हो उसका दोस्ती करो, और जो हमसे बाद में आए उसको मार्गदर्शन दो। उसमें एक बार को ऐसा नहीं है, अभी तक माला हाथ में नहीं ली, कितना टाइम हुआ तुमके, मैं तो आके तुरंत चालू कर दिया था, तुमको इतना समय किस लगा, कुछ काम का नहीं छे। तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं है बाकी सब एकदम ये हो गया कचरे हो गया। तो इस तरह कोई करेगा तो ना तापेर अभिभूयते, उसके जीवन में आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश नहीं रहेगा, ऐसे भागवतम कह रहे हैं। तो ध्रुव महाराज कहते, हे नारद मुनि, हे गुरुवर्ग, क्या कथा की आपने, क्या मेरा मार्गदर्शन किया, वाह वाह आनंद आ गया। किंतु आपकी की कही हुई कोई भी बात को मैं अपना नहीं सकता।